आज की मूवी बेस्ट स्लैशर हॉरर फिल्म है, इसलिए मरने से पहले इस मूवी को देख लो, नहीं तो मरने के बाद पछताओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक वैन सुनसान सड़क पर किसी की तलाश में था। आगे से पुलिस की कार भी गुजरती है, पर इस वैन वाले की तलाश खत्म नहीं होती। काफ़ी दूर जाने के बाद इसे एक कार खड़ी दिखती है, जिसे देख वैन वाले की तलाश खत्म होती है। इधर कार के अंदर एक दिल की अच्छी लड़की थी, जो अपने होने वाले बच्चे को अनाथ आश्रम में पालना चाहती थी और उसे उन बेचारे अनाथ बच्चों के साथ खेलते देखना चाहती थी। ये सब ये अपने मंगेतर को बता रही थी। तभी वो वैन वाला आदमी इसके पास आता है और कहता है, क्या आपके कार का टायर पंचर हो गया है? लड़की कहती है हाँ, और मैंने टोल वालों को कॉल कर दिया है। आदमी कहता है, पता नहीं ये टोल वाले कब आएंगे, 1 मिनट दीजिए, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। लड़की इस आदमी के बारे में किम को बता देती है, जिससे किम इसे कार से बाहर आने को मना करता है और टोल वालों के आने का वेट करने को कहता है। इधर किम लड़की से बहुत प्यार करता है और बिजी होने के बावजूद उसके लिए गाना गाता है। फिर कहता है, हम कल मिलेंगे। इसके बाद आदमी इसे कहता है, आपकी गाड़ी बर्फ में धंस चुकी है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। पर लड़की से थैंक्स कहकर टोल वालों के आने का इंतजार करने की बात करती है, जिससे आदमी का मुंह सुअर जैसा हो जाता है और इसे कुछ देर घूरने के बाद वैन में चला जाता है। पर वो यहाँ से जाता नहीं है, जिससे लड़की को घबराहट फील होती है। तभी अचानक आदमी इसकी कांच तोड़ने लगता है, फिर अंदर आके इससे हाथापाई करने लगता है। फिर इसके सर में ब्रूटली हथौड़ा मारता है जानवरों की तरह, फिर इसे घसीट कर ले जाता है। फिर इसे जब होश आता है तो वो नग्न अवस्था में पॉलिथीन में पैक थी और इस किलर का नाम है जैंग। जैंग इसके हाथों को जंजीर से बांधता है, पर लड़की ऐसा करने से मना करती है। फिर ये धारदार हथियार उठाता है और इसके पास आता है। फिर स्किन टच करके कहता है, तुम्हें काटने में मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि स्किन बहुत सॉफ्ट है। बेचारी लड़की कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। पर जैंग इसे ब्रूटली काटने लगता है बड़ी बेरहमी के साथ। तभी लड़की की एंगेजमेंट रिंग इधर गिर जाती है। किलर लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर खून साफ करता है। इसके बाद ड्रेस चेंज करके सो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये कन्फर्मली हैवान है। इसके बाद एक बच्चे को झाड़ियों में कैरी बैग के अंदर कटा कान मिलता है। बच्चा डर जाता है और अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है। इसके बाद सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं और डेड बॉडी सर्च करने लगते हैं। यहाँ भारी मात्रा में मीडिया भी आई होती है। ये आदमी उस लड़की का बाप था। पुलिस वाले इसे आगे जाने से रोकते हैं और ये आदमी पुलिस ऑफिसर्स का चीफ था। इसे डर था कि मर्डर इसकी लड़की का ना हुआ हो। तभी यहाँ किम भी आ जाता है। तभी यहाँ इन्हें कटा सर मिलता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है और ऑफिसर्स उसे जल्दी जल्दी बॉक्स में भर के ले जाने लगते हैं। तभी भीड़ के कारण सर बाहर आ जाता है, जो कि लड़की का बाप और किम देख लेते हैं। किम की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, इसकी आत्मा रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ससुर दामाद यहाँ बैठे होते हैं। ससुर कहता है, मैं 30 सालों से पुलिस डिटेक्टिव था, पर अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। ससुर दामाद को पकड़ रोने लगता है, पर किम नहीं रोता, उसे बदला चाहिए था। शोक सभा में भी किम नहीं रोता, लेकिन इसके आंसू तेजी से गिरने लगते हैं। किम अपनी वाइफ से वादा करता है कि जिसने भी ये किया है उसे वो नहीं छोड़ेगा, तड़पा के मारेगा और अब ये किलर को ख़त्म करके ही जी भर के रोएगा। किम अपने दर्द को गुस्से में ट्रांसफॉर्म करता है, फिर अपने हेड से 15 दिनों की छुट्टी मांगता है। दरअसल किम एक सीक्रेट सीआईडी ऑफिसर होता है। खैर इसका हेड इसे ज़्यादा छुट्टी लेने को कहता है, साथ ही दिलासा भी देता है, पर किम बस 15 ही छुट्टी लेता है, क्योंकि इसे पूरा विश्वास था 15 दिनों में ही ये किलर को निपटा देगा। इसके बाद किम का फ्रेंड इसे एक कैप्सूल देता है, जिसके अंदर जीपीएस माइक्रोफोन फिट था और ये यंत्र इसकी काफ़ी हेल्प करने वाली थी। किम इसे थैंक्स कह के चला जाता है। इसके बाद इसका ससुर इसे कुछ क्रिमिनल्स के फोटो दिखाता है, जिन पे पुलिस का शक था, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे ही मर्डर्स किए थे। किम इन फोटोज़ को लेकर चला जाता है और अपने अपार्टमेंट में सबकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। फिर उन्हीं में से एक के घर आता है, जो भी पॉन देखकर हिला रहा था। तभी इसकी नज़र किम पर पड़ती है। किम इसे मारता है और इसका दम घोटने लगता है। फिर इसे बांधकर सच्चाई उगलने को कहता है, पर आदमी कहता है, मैंने ये कत्ल नहीं किए। जिससे जाने से पहले किम इसके आंड फोड़ देता है। फिर पुलिस हॉस्पिटल में इसके साथ होती है। ये खुद को सरेंडर कर देता है और अपने मर्डर्स के बारे में भी बता देता है। इसके बाद किम दूसरे किलर का पीछा करता है, फिर उसे ठोक देता है और फिर अपना फुर्तीला हीरो इसे बहुत पीटता है। पर यह भी वो किलर नहीं था और अब बस एक ही फोटो इसके पास था, जो रियल किलर का था। किम सोने चला जाता है, पर वो सो नहीं पाता और वापस उसका फोटो देखने लगता है, जिससे इसे इस पर शक होता है। इधर सुनसान सड़क पर एक लड़की बस का वेट कर रही थी। तभी किलर की नज़र इस पर पड़ती है और वो इसके पास आता है और उसे लिफ्ट देने की बात करता है और कहता है, आपका अपार्टमेंट मेरे रास्ते में ही पड़ेगा, आ जाइए।
पर लड़की मना करती है, पर किलर इसे अपनी बातों में फंसा लेता है और गाड़ी में बैठा के ले जाने लगता है। रास्ते में लड़की कंफर्टेबल होने के लिए इससे बात करने की कोशिश करती है, पर किलर कोई जवाब नहीं देता, जिससे लड़की का पैनिक बढ़ जाता है और माहौल अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर किलर सुनसान जगह गाड़ी रोककर एक लोहे की रोड निकालता है और कहता है, तुझे ऐसा लग रहा है ना कि तूने गलती कर दी। ये कहकर किलर इसका सर ब्रूटली फोड़ देता है। फिर इसे अपने अड्डे पर लाता है और फिर शरीर धड़ से अलग कर देता है। फिर नहा धोआ के गिटार बजाने लगता है। ये तो एक नंबर का राक्षस है। इधर किम किलर की तलाश में उसके पेरेंट्स के घर तक पहुंच जाता है और इंश्योरेंस एजेंट बनने का नाटक करता है, जिससे उसके पेरेंट्स इसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगते हैं। इसी बहाने किम उसका फोन नंबर मांगने लगता है, पर नंबर इनके पास नहीं था। इसी दौरान उसके बाप के बातों से पता चलता है कि किलर ने अपने माँ बाप और बेटे को छोड़ दिया है और अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं। फिर किम बाहर आके उसके बेटे के पास आता है और उसके बाप का एड्रेस लेता है। फिर उसके घर आ जाता है। ये यहाँ छानबीन करने लगता है। फिर इन बॉक्सेस को खोलता है जहाँ इसे लड़कियों की कई चीजें मिलती है, यानी वो अपने विक्टिम्स को मार के निशानी के तौर पर उनकी चीजें रख लेता था। फिर किम इस मेन जगह आता है जहाँ वो बलि देता था। तभी इसे वहाँ पड़ी अपनी वाइफ की एंगेजमेंट रिंग मिलती है, जिससे किम श्योर हो जाता है कि यही हत्यारा है। इसे बहुत दुख भी होता है। इधर किलर जैंग स्कूल वैन चलाता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लड़कियां वैन से जाने लगती हैं। तभी जैंग की हवस एक लड़की पर पड़ जाती है। तभी हम इसके वैन में ट्रैकर लगा देखते हैं। इधर पुलिस उसे ढूंढते हुए स्कूल आती है, पर वो यहाँ नहीं था, जिससे पुलिस प्रिंसिपल को उसे कॉल करने को कहती है, पर जैंग कॉल नहीं उठाता। इधर सारी लड़कियों को ड्रॉप करने के बाद ये इसे अपना शिकार बनाने वाला था। जैंग लड़की को यहाँ पे लाके उसके हाथ पैर बांध देता है। लड़की रो रही थी, पर जैंग हवस का भूखा था। वो इसके कपड़े उतारने लगता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? जैंग इसका रेप करने वाला था कि तभी कोई उसे पुकारता है, जिससे ये सतर्क हो जाता है और हथियार उठा लेता है। फिर गेट खोलता है और किम इसके आगे खड़ा था। ये पूछता है, क्या तू पुलिस वाला है? तुमने तो बड़ी जल्दी मुझे ढूंढ लिया। किम इसे गुस्से में देखता रहता है। जैंग इस पे अटैक करने जाता है, पर हमारा फुर्तीला हीरो इसकी गर्दन में हथियार लगा के इसे पीटने लगता है। फिर तेजी से पीछे ले जाके इसकी उंगली तोड़ने लगता है, पर फिर ये दोनों हाथों में हथियार लेके इस पे अटैक करता है, पर किम इसे एक लात देता है। फिर पॉलिथीन में इसका मुंह पकड़ दम घोटने लगता है, जिससे किलर तड़पता है। फिर किम इसका सर पत्थर में मार मार के फोड़ता है। इसके बाद किम इसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है, क्योंकि ये इसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता, जिससे ये इसे वो जीपीएस ट्रैकर कैप्सूल पिला देता है। फिर इसका पंजा तोड़ देता है। इसके बाद जब इसे होश आता है तो ये अपने ही खोदे हुए कब्र में पड़ा था। किम इसे इलाज के पैसे देकर गया था, जिससे जैंग इसे साइको समझता है। फिर कपड़े पहन के जाने लगता है। इधर किम अब उसे ट्रैक कर पा रहा था। जैंग सड़क पर लिफ्ट लेने को खड़ा था, पर लिफ्ट नहीं मिल रही थी। तभी एक बंदा इसे लिफ्ट देने को तैयार था। जैंग अंदर आता है। अंदर दो व्यक्ति थे। ड्राइवर एक नंबर का बकलोल था, चपड़ 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 बोले ही जा रहा था। इधर पिछली सीट पर बैठे आदमी को जैंग पर शक होता है। तभी जैंग ड्राइवर को कहता है, जब से बैठा हूँ तब से चपड़ चपड़ लगा रखा है, चल तेरी आत्मा को भी शांति दे ही देता हूँ। जैंग इस पे अंधाधुंध चाकू घुसाने लगता है। पिछली सीट पे बैठे आदमी को ही मारता है। पूरा कार खून से भर जाता है। फिर ये अपना मुंह धोता है और दोनों की लाश फेंक चला जाता है। सुबह किम यहाँ आके दोनों की डेड बॉडी देखता है। इधर जैंग उनके टैक्सी से हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर इसे मेडिसिन लिस्ट देता है, साथ ही ज्ञान देने लगता है, जिससे जैंग की सटक जाती है और वो इसे बुढ़ा कहकर बदतमीजी करने लगता है और कहता है, जवान को थोड़ा काबू में रखा कर, नहीं तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। तभी यहाँ एक नर्स आ जाती है, जिससे जैंग की हवस वापस जाग जाती है और वो इसके पास आता है और इसकी एज और बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। इसकी खूबसूरती देख जैंग पगला जाता है। फिर इसे यहाँ लॉक कर देता है और कहता है, कल की रात मेरी मजे की बीतने वाली थी, पर एक कमीने ने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए चलो अब तुम मुझे मजे दो। जैंग से डराता है और कपड़े उतारने को बोलता है। लड़की घबरा के कपड़े उतारने लगती है। जैंग से ब्रा भी उतारने को कहता है, जिससे लड़की रोते हुए हाथ जोड़ने लगती है, पर ये गुस्सा करता है। इधर किम जैंग की बातों को सुनने के लिए ईयरफोन्स लगाता है और उसकी गंदी बातें सुन लेता है। इधर ये इसकी खुशबू सूंघ रहा था। फिर इसे मुंह में लेने को कहता है। लड़की को मजबूरन चूसना पड़ता है। तभी यहाँ किम वापस आके इसका माहौल खराब कर देता है, जिससे जैंग इस पे अटैक करता है। दोनों में फाइट होती है। किम भी थोड़ा घायल हो जाता है, पर वो इसे बहुत मारता है और इसके पैर की नस को काट डालता है। इसे बहुत पेन होता है।
किम लड़की को इसका इलाज करने को कहता है, फिर से शिफ्ट होता है और ये खुद को यहाँ पाता है। इसके पैर में पट्टी बांध दी गई थी। जैंग को किम पर बहुत गुस्सा आता है। इधर जैंग किम को याद कर रहा होता है कि मर्द का बच्चा है तो सामने आके लड़, और ये सब किम सुन रहा होता है। इसके बाद जैंग यहाँ आके हथियार पीछे छुपाता है और आज भी लिफ्ट लेके मर्डर करने के प्लान में होता है। पर यहाँ 2 ट्रक भर के आर्मी वाले आते हैं, जिससे मर्डर प्लान पोस्टपोन करना पड़ता है। फिर यहाँ एक आदमी अपने विक्टिम्स की सारे कपड़े निशानियाँ जला रहा होता है, फिर अपने डॉग्स को इंसानी मीट खिलाता है। तभी जैंग यहाँ आता है। इधर किम भी जैंग को ट्रैक कर रहा होता है। तभी इसका ससुर इसे कॉल करता है और कहता है पुलिस को शक हो गया है कि कोई किलर का पीछा कर रहा है, तुम अब उसका पीछा छोड़ दो, किम उसे कानून सजा देगी। तभी इसकी साली भी कहती है ये सब करने से और उस साइको को मारने से हमारी जूलियट वापस नहीं आ जाएगी, हम एक फैमिली है, हमें अब साथ में सब भुला के जीना चाहिए। इधर किम की साली किम को पसंद करती थी। खैर फिर इसके बाद वापस किम जैंग को ट्रेस करने लगता है। इधर जैंग अपने फ्रेंड के घर आया होता है जो साला 1 नंबर का राक्षस था। वो इंसानी मीट खा रहा था और इसी को टेस्टी बताता है। उसकी वाइफ भी साइको थी। ये जैंग को भी इंसानी मीट खाने की सलाह देता है। जैंग इसे पागल कहता है। इधर दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ किम भी आ जाता है। जैंग किम के बारे में अपने कैनिबल फ्रेंड को बताता है, जिससे ये कहता है ये तो फिर हमारी ही तरह है, साइको मैड, इसे अपने शिकार को घायल करके छोड़ने में मजा आता है, अब मिला है तुम्हें तुम्हारी तरह डेविल। कैनिबल फ्रेंड इसे सोने को कहकर दूसरा शिकार करने चला जाता है। इसके बाद जैंग किम को याद करने लगता है। इधर इसके फ्रीजर में हम लड़कियों के कटे अंग देखते हैं, पर अब वो सड़ चुके थे, जिससे ये दूसरी लड़की को काटने ले जाता है। इधर किम इनके घर के बाहर आ जाता है। ये लड़की को कसाई खाने में लाता है और उसे शांत रहने को कहता है, नहीं तो ये उसे दर्दनाक मौत देगा। लड़की इसके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है। ये कहता है पहले हाथ पैर और सिर को काटूंगा। ये इसे काटने वाला था कि तभी म्यूजिक बंद हो जाती है, जिससे ये म्यूजिक ऑन करने आता है, पर वो चालू नहीं हो रही थी। तभी लड़की भी कहीं छुप जाती है। साथ ही किम भी इसके सामने आ जाता है, जिससे जैंग को उसके आने का आभास होता है। तभी उस लड़की को याद कर ये समझ जाता है कि उसी लड़की का किम उससे बदला लेना चाहता है। इधर ये दोनों आमने सामने होते हैं। किम इसका हाथ तोड़ देता है, फिर पंजा तोड़ता है और नोकीली हथियार हाथ में घुसाता है, फिर से बांध देता है और कहता है चल अब मैं तेरे हाथ पैर और सिर को काटता हूँ। किम इसका पंजा काटने वाला था कि तभी जोंग यहाँ आ जाता है और फायरिंग करता है। इधर साइको लेडी भी जाग जाती है। किम किसी तरह फायरिंग से बचता हुआ दूसरे साइड चला जाता है। जोंग अपने फ्रेंड का हाथ खोलता है। किम ऊपर आता है। इधर ये अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रहा था। किम यहाँ से हथियार लेता है और साइलेंटली आगे बढ़ता है। तभी साइको लेडी किम पर अटैक कर देती है, जिससे किम इसमें चांटे ही चांटे मारता है। तभी यहाँ ये भी आ जाता है। किम इसे पटकता है, फिर सर में मार मार के ब्लड निकाल देता है। तभी जैंग को आता देख लेता है, जिससे उधर नोकीली कील फेंक के छुप जाता है। जैंग उसे मारने को आगे बढ़ता है, पर पैर में कील चुभ जाती है, जिससे किम इस पे अटैक कर देता है। फिर इसे रॉड से बहुत मारता है और कहता है तूने क्यों मारा उसे, क्यों। खैर फिर पुलिस यहाँ आती है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। इधर पुलिस ऑफिसर को चीफ अपने दामाद की फोटो देता है, क्योंकि पुलिस डेविल जैंग को मारने वाले को रोकना चाहती थी, क्योंकि ये जैंग को जिंदा पकड़ना चाहते थे। ऑफिसर अपने फ्रेंड चीफ को अपने दामाद को रोकने को कहता है। इधर किम अपना इलाज अपने फ्रेंड से कराता है, साथ ही जैंग का भी कराता है। इधर जैंग को वो मेमोरी याद आती है जिसमें किम ने इसे जीपीएस की कैप्सूल खिलाई थी। खैर फिर जब इसे होश आता है तो ये एक पुल में पड़ा होता है, पर अब ये हंसता है क्योंकि इसे जीपीएस वाली बात जो पता चल गई थी। अब ये किम से बात करने लगता है और कहता है मुझे पता है तू मेरी बातें सुन रहा है, और वैसे मुझे तेरे खेल खेलने के स्टाइल में मजा आया, और अब मुझे पता चल चुका है कि तेरा ससुर और साली कहाँ पर है, और वैसे तेरी वाइफ ने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, शायद तुझे ये बात पता नहीं थी। इधर बातों के दौरान किम उसे ट्रेस भी कर रहा था और यहाँ आके वो डॉक्टर को घायल पाता है। जैंग ने उसकी आधी गर्दन काट दी थी। इधर जैंग को दस्त होता है और इसके थ्रू वो जीपीएस ट्रैकर कैप्सूल भी निकल जाती है। तभी यहाँ एक पुलिस वाला आता है, जिससे जैंग उसे डंडे से पीटता है और टॉयलेट में घुस के मारता है। फिर वो जीपीएस कैप्सूल इसे खिला देता है। फिर पुलिस की कार लेके भाग जाता है। इधर किम उस जीपीएस को ट्रैक करते हुए यहाँ आता है, पर जैंग की जगह दूसरे को पड़ा देखता है, जिससे समझ जाता है कि इसने कैप्सूल निकाल दी। इधर जैंग पुलिस को कॉल करके खुद को सरेंडर करने की बात करता है। इधर किम हॉस्पिटल पहुंचता है और चांटे मार के इसे जगाता है। फिर पूछता है तेरा
तेरा दोस्त कहाँ पर जा सकता है? ये कहता है उसे शिकार करना बहुत पसंद है, वो इनका आदी बन चुका है, अब वो तेरे ससुर और साली को मारने गया होगा। फिर कहता है उसने पहले तेरी वाइफ के साथ संबंध बनाया था और फिर उसे मारा था। ये कह के ये बहुत बुरा हंसता है। फिर कहता है तेरी साली ससुर को मारने के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये इसका मजाक बनाने लगता है, जिससे किम इसका पूरा जबड़ा फाड़ देता है। फिर इसका फ्रेंड कहता है मैंने जैंग के कॉल को ट्रेस किया था, उसके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले पड़े हैं और उसने खुद को सरेंडर करने की बात भी की है, पर सरेंडर करने से पहले वो कुछ करने वाला है। अब पता नहीं ये क्या करने वाला है। किम समझ जाता है कि अब वो उसके ससुर के घर जाएगा, जिससे किम उधर जाने लगता है। फिर ससुर को कॉल करता है। ससुर कॉल उठाने ही जाने वाला था कि तभी जैंग दरवाजे पर आ जाता है और डोरबेल बजाता है। फिर सीन कट होता है और किम कैप्टन ओ को कॉल कर चीफ की जान खतरे में होने की बात बताता है, जिससे कैप्टन फटाफट गाड़ी चीफ के घर में ले जाने को कहता है, जिससे यहाँ शानदार एक्शन में पुलिस गाड़ी घुमाती है और किम भी तेजी से उधर ही जा रहा था। इधर हम देखते हैं कि जैंग के चाकू में खून लगा हुआ है, यानी इसने चीफ को मार डाला होगा, पर अभी तक चीफ जिंदा था, जिससे ये इसकी बेटी की फोटो देख गलत गलत कमेंट्स करता है। फिर इसे ब्रूटली मारता है। तभी इसकी बेटी भी यहाँ आ जाती है और अब एक तीर से 2 निशाने होने वाले थे। लड़की अपने पिता को आवाज लगाती है, पर यहाँ सिवाय गहरी शांति के कुछ नहीं था। तभी जैंग लड़की पर टूट पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और किम ससुर के घर आता है, जहाँ पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। किम पुलिस वालों को मारते हुए अंदर जाने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले इसे रोक लेते हैं। फिर कैप्टन ओ इस पे गुस्सा करता है, क्योंकि अगर इसने जैंग को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो आज चीफ जिंदा होते, पर फिर ये किम को अंदर जाने देता है। इधर चीफ मर चुके थे और उनकी बेटी का भी रेप कर मार दिया गया था, जिससे किम बहुत टूट जाता है और दुख का आलम तो पूछो ही मत। तभी कैप्टन ओ को जैंग का फोन आता है। फिर ये किम को फोन देता है। जैंग कहता है तू हार गया, अब मैं खुद को पुलिस के हवाले करने वाला हूँ। इसके बाद किम उसे पकड़ने को भागता है। तभी इस जगह जैंग आता है जहाँ पुलिस पहले से तैनात थी। ये कार से बाहर आता है और पूरा खून से सना होता है। ये यहाँ सरेंडर कर देता है। तभी यहाँ किम आ जाता है और पहले अपने गाड़ी का गेट तोड़ता है, फिर तेजी से गाड़ी को जैंग की तरफ ले जाता है, जिससे इधर पुलिस भी उसे रोकने को भागती है, पर किम उसे गाड़ी में घुसाता है और पुलिस की आंखों में धूल झोंक के उसे भगा ले जाता है और फिर इसे इसके ही अड्डे पर लाता है। फिर सिगरेट की धुआं इस पे छोड़ता है और इसे तड़पाता है, जिससे ये खुद को मारने को कहता है। तभी किम रॉड इसके मुंह में घुसा देता है और दर्द फील कराता है और कहता है इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि तब मारूंगा जब डर के मारे तेरे हाथ पैर और कलेजा कांप रहा होगा, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। जैंग कहता है मुझे मत मारो, माफ कर दो, मैं पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, प्लीज छोड़ दो। किम कहता है अब पता चलेगा तुझे कि तूने आज तक किया क्या है। पर वापस जैंग कहने लगता है मैं हारा नहीं हूँ, बल्कि तू हारा है। किम कहता है मैं चाहता हूँ अब तू एक एक पल मौत को करीब से देखे और मौत के बाद भी तड़पता रहे। ये कह के दरवाजा बंद करके चला जाता है। इधर रस्सी गेट पर बांध के इसके मुंह में पकड़ा दी जाती है और अगर ये रस्सी को छोड़ता है या कोई दरवाजा खुलता है तो ऊपर से धारदार प्लेट गिर के इसकी गर्दन ही कट जाएगी। इधर किम कानों में ईयरफोन लगा लेता है, क्योंकि इसने वो जीपीएस कैप्सूल उसके पास रखा था, इसलिए अब ये उसके मौत के पहले की खौफनाक दर्द को सुनना चाहता था। तो पीछे से टैक्सी में जैंग के पेरेंट्स और बेटा आता है। इधर ये किम को कहता है कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरूंगा। तभी इसका बेटा बाहर से इसे आवाज लगाने लगता है, जिससे ये कहने की कोशिश करता है दरवाजा मत खोलना, पर इन्हें कुछ समझ नहीं आता और ये दरवाजे को फोर्स से खोलने लगते हैं। जैंग बोलने की बहुत कोशिश करता है दरवाजा मत खोलना, चले जाओ यहाँ से, पर ये गेट पर जोर लगाते हैं, जिससे जैंग के मुंह से रस्सी निकलने लगती है। फिर अंत में इसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, जिससे उसके पेरेंट्स रोने लगते हैं। इसके बाद किम रोना शुरू करता है। इसने अपने दुख को दबा रखा था, पर अब उसे निकाल देता है और बहुत रोता है। इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अब एक बात बताओ, इतनी अच्छी मूवी मैं आपके लिए लाया, आप भी तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और सपोर्ट करो। और इस वीडियो का शाउट आउट जाता है स्वीटी कुमारी को। आप भी जैसे कमेंट करो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट दूं।